नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जैसा कि आप जानते हैं, आज लखनऊ में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लगा हुआ है। सर, आप ये बताइए, जो ये राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लगा हुआ है, पहले तो ये बताइए क्यों लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है? क्योंकि भारत देश जो है भारत के संविधान से चलता है। इसमें सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के सम्मेलन और कार्यक्रम करने की खुली छूट है। ना सिर्फ इस बात की छूट है, बल्कि अपने धर्म का प्रचार करने की भी छूट है और प्रचार करने की आज़ादी है। तो ये बड़ा ही अजीब सवाल आपने पूछा कि क्यों लगा हुआ है। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो होती है और होती रहती है। आज थोड़े बड़े स्तर पे हो रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं सरकार राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर आप बौद्ध धर्म की एक कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्खु बनाने की बात चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि अभी आपके जो राजेंद्र गौतम जी थे, उनके बयान को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है जब उन्होंने वो शपथ ली, 22 शपथ, कि ये रामकृष्ण के विरोधी हैं और ये हिंदू विरोधी हैं। देखिए, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं है, विरोधी कोई किसी का नहीं है। भारत के संविधान ने सभी धर्मों को छूट दी है। मनुवाद जो मनुवाद की बात करते हैं, उनको भी इस बात की छूट है कि वो अपने मनु धर्म का या मनुवाद का प्रचार करें। जो लोग ऐसे हैं जो इस बात में बिलीव करते हैं कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, तो वो मनुवादियों के साथ भी हो सकते हैं, और हैं भी बहुत सारे लोग। लेकिन जो बाकी लोग हैं, सब जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो सभी ये मानते हैं कि जो भारत के संविधान में लिखा है कि सभी बराबर हैं और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो हम सब संविधान के मानने वाले हैं और अपने अपने धर्मों के भी मानने वाले हैं। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, फिर भी मैं आज यहाँ बैठा हूँ क्योंकि यहाँ इस बात का एक मैसेज है कि बुद्ध धर्म भी, देखिए, सबसे पहले मनुवाद के ऊपर जो सबसे बड़ा आंदोलन था उसके खिलाफ, वो बुद्ध धर्म का ही था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म जो है वो इंसाफ और बराबरी का पर्यायवाचक है। तो इसीलिए दूसरे धर्मों के लोग भी आज यहाँ आए हैं उनके समर्थन में। ये एक सबसे बड़ी खूबसूरती है भारत देश की। जो लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ बोला, या जो बाबा साहब के पौत्र हैं राजरत्न अंबेडकर साहब, उन्होंने कोई किसी धर्म के खिलाफ शपथ दिलवाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस देश में भारत के संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है, कोई ये कहे कि मैं इस्लाम धर्म नहीं मानता, कोई बुराई नहीं है। कोई ये कहे कि मैं बुद्ध को नहीं मानता, कोई ये कहे कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, इसकी पूरी आज़ादी है। ये कहना गलत है कि तुम लोग बुरे हो। ये सिर्फ एक ही मानसिकता के लोग कहते हैं अपने से दूसरों को कि ये लोग बुरे हैं, और किसी को कोई बुरा नहीं कह रहा है। सिर्फ ये इजाज़त मेरी इस बात की मुझे संविधान इजाज़त देता है कि मैं किसी को मानूं या ना मानूं। एक अकेले व्यक्ति को भी इस बात की इजाज़त देता है, इस बात की पूरी आज़ादी है कि वो किसी को माने या ना माने। तो लेकिन जिन लोगों को किसी भी बात को तूल देना है तो वो तूल देंगे, क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए बहुत है। उनके पास छुपाने के लिए है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता। उसको किसी प्रकार तो छुपाया जाएगा, झूठ बोल के या कुछ भी काम करके, कि सभी का पैसा हमें खा जाना है। तो ये मनुवादी मानसिकता होती है। सभी का जो प्रॉपर्टीज़ है हमें खा जानी है, ये मनुवादी मानसिकता होती है। तो अब वो कैसे करेंगे ये काम, जब कि लोगों का ध्यान बटाएंगे और असलियत को छुपाएंगे। तो जो ये दिल्ली में बुद्ध धर्म की शपथ ली गई है और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं है। ये असर्शन है जो बाबा साहब ने आज से आधी सदी से भी ज़्यादा पहले की थी, उसी को दोहराया जा रहा है। और जो लोग बाबा साहब की बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा के, बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा के आज दुनिया को दिखाने के लिए बैठे हैं, तो उनको बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे भी चलने की कोशिश करनी चाहिए, और उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं उनसे बुरा नहीं मानना चाहिए। उनकी प्रतिज्ञाओं से बुरा मानने का मतलब ये है कि आप बाबा साहब के खिलाफ हो। तो मैं तो इसको इसी तरीके से देखता हूँ, और ये भारत के संविधान के खिलाफ है। जो लोग उनकी ऑपोजिशन कर रहे हैं वो भारत के खिलाफ हैं, भारत के संविधान के खिलाफ हैं, और वो देशद्रोही हैं।
सर एक आखिरी सवाल, आपको जैसे आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में संविधान के खिलाफ होने की जो एक बगावत सी छिड़ी हुई है, कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। ऐसे आप कहाँ पर ऐसे क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तबका ये कह रहा है कि संविधान खतरे में है और संविधान के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्य हो रहे हैं? आपको कहाँ कहाँ पर ऐसा लगता है? देखिए, धर्म संसद हो रही है, उसमें ये खुलेआम कहा जा रहा है कि हम भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सब देशद्रोही लोग हैं, ये आतंकवादी हैं सब। तो जो बाकी सब धर्मों के लोग हैं, बाकी सब समुदाय हैं, वो सब भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। सिर्फ ये मुट्ठी भर लोग ही हैं जो कि हर जगह आतंक फैला रहे हैं, जो कि हर जगह आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत की सेना के खिलाफ काम करने के लिए बात करते हैं, अपनी स्वयं की प्राइवेट आर्मीज़ बनाने की बात करते हैं, हथियार बांटते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट कराने के लिए अभी इनके एक जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है पूना की एक अदालत में कि आरएसएस बड़े लेवल पे बॉम्ब ब्लास्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, इस्लाम के 30 से भी अधिक देश हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर, अगर एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो? नहीं, बना लेना, लेकिन वो भारत देश तो भारत के संविधान से चलता है और इसमें सभी धर्मों के लोगों को अपना इसको कहने की आज़ादी है, इजाज़त है और सभी लोग इसको अपना मानते हैं। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है कि हमें कहाँ जाएंगे। अब ये कहाँ जाने का इलाज तो जो लोग मनुवादी हैं उन्हीं को सोचना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। इस बात को लेके कि सभी लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करें, इस बात को लेके वो कहाँ जाना चाहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा सब लोग शूद्र या अतिशूद्र होते हैं, छुआछूत होती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, कुछ लोग सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये सब लेके कहाँ जाएंगे, ये तो उनको अपने आप सोचना पड़ेगा। जो भारत में रहना चाहते हैं उनको तो भारत का संविधान मानना पड़ेगा और सबको एक दूसरे के बराबर मानना पड़ेगा, सबको बराबर के अधिकार देने पड़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जैसे एक वोट का अधिकार सबको बराबर दिया, तो ये तो उनका कार्य है। वो ढूंढे कहीं जाके जहाँ उन्हें इंसान को इंसान का छोटा बड़ा बताना है, ये बताना है कि कुछ लोगों के अलावा बाकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, कोई किसी को अगर छू ले तो वो गंदा हो जाता है, कोई अगर पानी पी ले एक जगह से पानी नहीं पी सकता, कोई एक सड़क पे नहीं चल सकता। ऐसा देश जो ढूंढना चाहते हैं वो उनकी खोज है, वो उसमें खोज में निरंतर लगे रहें। भारत तो वो देश नहीं है। जी, हमारे साथ में थे ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं महमूद प्रज्ञा जी, और हमारे साथ में जुड़े हुए थे। और यहाँ पर बौद्ध सम्मेलन लगा हुआ है। आज यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग बहुत धर्म को अपनाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। शायद आपने पहले कभी, एक बार कैमरामैन दिखाइए, शायद ऐसा आपने कभी नज़ारा नहीं देखा होगा, कितने बौद्ध भिक्षु एक साथ आए हुए हैं। और यहाँ पर लखनऊ में ये राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है। मैं आपसे साथ में जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ की कवरेज के साथ में मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी।